नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और ये है जगदीशपुर। गांव कौन सा? हुसैनगंज कला बड़ा गांव। हुसैनगंज कला बड़ा गांव। और आज है कार्तिक पूर्णिमा। हमारी अयोध्या से जो कवरेज हो गई उसका अगला दिन। साथ में है, आपका नाम क्या है? जियालाल पासी। हाँ? जियालाल पासी। जियालाल जी। जियालाल पासी जी हैं। और जियालाल पासी जी हम लोगों को कैमरा शुरू होने के पहले 10 मिनट तक बहुत ज्ञान दिए हैं। ज्ञान मतलब बहुत दिए इलाके के बारे में। ये करिए, वहाँ पे ये हुआ है, यहाँ से वहाँ जाइए। गांव कौन सा आपका? बड़ा गांव। बड़ा गांव। जी जी। करते क्या है? खेती मजदूरी, बस इसके अलावा कुछ नहीं। खेती? खेती बहुत 5 बिस्सा है, मात्र 5 बिस्सा खेती है। अच्छा। और बटाई का कर लेते हैं। बटाई मतलब मजदूरी करते हैं, जान लीजिए। मजदूरी बस। अच्छा जी जी। मजदूरी का काम क्या 12 महीना मिल जाता है? नहीं, 12 महीना मजदूरी कहाँ मिले कितना मिलता भाई? जब आपके पास पैसा रहे तभी हमें मजदूर गिनबो। हाँ। नहीं तो कहाँ गिनबो। अच्छा, मतलब ठेकेदार, आप मतलब जो भी काम देने वाला है उसके पास पैसा रहेगा तभी आपको का बुलाएगा। हाँ। जी। मतलब साल भर में वैसे भी कितना मिल जाता है? कोरोना से मिला जुला कुल कितना मिला इधर बीच? अरे कहूँ मिल गवा महीना में 10-5 दिहाड़ी। हाँ। जी, 10-5 दिहाड़ी मिल जाती है महीने में 10-5 दिन का काम? बस बस। उससे ऊपर नहीं? उससे ऊपर कहाँ मिलता। जी। मतलब साल भर में मिला जुला के आपको 100 दिन 150 दिन का काम मिल गया? जी जी। कितना? 150 दिन। 150 दिन मिल गया। जी जी। और ये मनरेगा चला है आजकल? 120 दिन, 150 नहीं, 12 धाम में 120। 12 धाम 120, हाँ भैया, 12 धाम 120, ठीक है। मनरेगा का कार्ड वार्ड बना है, जो बनता है लोगों का, जो होता है ना जॉब कार्ड, बना है आपका? नहीं। काहे नहीं बनवाए? अब के लगे जाई सिफारिश करे, प्रधान प्रधान के लगे नहीं जाई भाई, नहीं बनौबे न करे हम तो जाई का। काहे? अब काहे कोनो, अब का बताई काहे बनवाई पे नहीं करते? कितना प्राणी है घर में? अब 2 प्राणी हैं, 3 लड़का हैं, 3 पतोहिया हैं, हाँ 2 बिटिया हैं, हाँ 2 दामाद हैं। हाँ। हाँ? सब एक के घर में? नहीं, सब अलग अलग हैं अपन। आपके घर में कितना प्राणी? अब 2 प्राणी बच्चे हैं और सब अलग है। बस पति पत्नी हैं, तीनों बच्चे अलग हैं। तीनों बच्चे अलग हैं। जी। पत्नी क्या करती हैं? पत्नी क्या करें, घर के काम। एक ठो मजदूरी आ गया तो वो भी हाथ बढ़ा देती होंगी। एक ठो गाय रखना है, मजदूरी करने नहीं जाती। गैया रखिए, चारा पानी चारा पानी बस। अच्छा, एक गैया रखी है, चारा जी पानी। जी जी। तो ये आपके जो विधायक जी हैं, सुरेश पासी नाम है ना, कुछ काम धाम करवाए हैं कि नहीं आपके इलाके में? काम करवाए हैं, क्या जैसे? तमाम चीज़ें हैं। जैसे अब जैसे में तो हम का बता दी साहब, वो काम तमाम चीज़ें हैं, ऐसे बोल दिए आप। तमाम काम भाई, सड़क तमाम भाई, मतलब और तमाम काम है, ऐसा नहीं कोनो काम हमें है बाकी नहीं उनके, सब काम अच्छा है। आप बताइए। एकदम सही बोल रहे हैं, हिचकिचाओ मत, एकदम सही बात। जो है खुल के बताओ, सही बात खुल के बताओ। खुल के यार। जो आश्रम बना रहे हैं, नहीं बना ये रहे हैं, बताओ बोलो। तुहार कौन काम रुका है? सही हो रहा है। बताइए भैया, आपका कौन काम? नहीं हमारा भी यही है सर, ये भी हम आप ये एक ही डिपार्टमेंट के हैं, सब सही है। एकदम सही बताया था साहब। हाँ, सुरेश जी ने बहुत अच्छा काम किया। आज यहाँ मीटिंग भी करने वाले हैं। मीटिंग करेंगे? जी हाँ। कैसी मीटिंग? अरे अब कैसी मीटिंग है, मंदिर पर आएंगे। अच्छा। हनुमान जी मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है यहीं पे, यहीं बड़ा गांव में, यहीं आएंगे जो है। अच्छा जी। चुनाव से रिलेटेड मुलाकात कर रहे हैं क्या लोग? नहीं पहले भी आते हैं, निमंत्रण कोई देता है उसमें भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। देता है तो कोई आते हैं। ऐसी बात। और भी लोग हैं। आप बताइए भैया, अभी सुरेश पासी जी का कुछ रिपोर्ट कार्ड बता रहे थे कि कुछ काम धाम की। रिपोर्ट बताएं तो हम। अरे वो तो अपना बता दिए, आप नहीं वोट देते क्या? ना है। हाँ? ऐसा नहीं करिए, देखिए आप कैमरा माइक देख के आप डर वर रहे हैं, हमको लग रहा है। हम हमारा कर देख के नहीं बोला। अब देखो जाना तो यहाँ का माहौल, यहाँ का माहौल देखो जाना तो वही बता सकता है। तो आप लोग नहीं देखते माहौल यहाँ का? नहीं, यहाँ तो हमारा घर ना है साहब, हमारा तो जगदीशपुर लगी जमलापुर है। जगदीशपुर के लगे है ना? हाँ, जगदीशपुर के विधायक हुए ना सुरेश पासी, तो मान लीजिए बड़ा गांव में करवा दिए काम, और आपकी जगह उधर में? उधर में तो हम तो यहाँ तो यहीं रहते, मंदिर है
उसी मंदिर पर हम तो रहते हैं ना, और कोई। हाँ मंदिर पे रहते हैं बस साहब, हाँ कैसे खाना पीना होता है? बस ये सब आप ही लोग से मिल जाते हैं। हाँ मान जात की हो गया बस, हाँ साहब, हाँ साहब। क्या बात है, क्या बात है? बात ये है कि बहुत परिश्रम से विधायकी उन्होंने जो है पाया, और जो है काम उन्होंने किया, जो भी कर रहे हैं वो अच्छे कर रहे हैं। यही है, यही बात कह रहे हैं। और कहीं भी उनको अगर बुलाया जाता है कोई, उसमें जो है तुरंत आते हैं। अगर सुरेश जी को बुलाया जाता है तो हमारे यहाँ तुरंत आते हैं। उनका काम सही अपनी जगह पे। हाँ, विधायक आ गया घर पे, मतलब काम सही है। अरे मतलब काम भी करता है ना, ऐसी बात थोड़ी है। रोड पे काम कर रहा है, हर काम कर रहा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो नहीं कर रहा। और आपकी सांसद हैं वो, क्या नाम है उनका? स्मृति ईरानी जी। हाँ, उनका भी काम ठीक है अपनी जगह पे। जी हाँ, अगर उनका काम है ना ठीक होता तो राहुल जी को हरा के यहाँ आती अमेठी क्षेत्र में। आप लोग हरवाए राहुल जी को? अरे भाई जब कुछ कम हो ना, वोटवा ध्यान कुछ वोटवा तो हम सही दे हन, तो भाई अब हारब भवे। वोट दिया तो फिर समझ लो क्यों नहीं जीतेगी वो। हाँ, जी भाजपा को वोट दिया आपने? जी हाँ, हम लोगों ने दिया है। अच्छा, जी राहुल गांधी उसके पहले कुछ काम धाम नहीं करवा रहे थे? करवा रहे थे, लेकिन अब मतलब ये हुआ कि भाई मतलब अब कि इनका भी देख लिया जाए, ये क्या करते हैं। हाँ, तो उसके पहले तो वही थे, उसके हाँ, शर्मा थे। नहीं तो अपनी अपनी सभी ने काम करवाया। तो क्या अभी तो यहाँ पे तो सुरेश पासी के बारे में बहुत बड़ाई हो रही है, यहाँ के विधायक जो हैं? भैया जिसके साथ में किए होंगे वो बड़ाई कर रहा है। हो सकता है हमारे ग्राम सभा में कोई कारण ऐसा नहीं हुआ है, सिर्फ एक कार। मेरा नाम गुलाब यादव है। गुलाब यादव जी। अभी आप आए तो यार ये लोग आपको प्यार से मुलायम सिंह यादव कहे कह रहे थे? हैं? आप आए तो आपको मुलायम और सिंह? मैं उस पार्टी में हूँ, खुल के हूँ, इसीलिए कह रहे हैं। अच्छा, खुल के हैं? बिल्कुल है, सपा में? बिल्कुल सफाई है हम। अच्छा, अखिलेश भैया जिंदाबाद। हाँ, अच्छा ठीक है, अखिलेश भैया जिंदाबाद। तो लेकिन ये बताइए कि मिला जुला के सुरेश पासी का काम कैसा है इसका? बहुत बेकार काम है अच्छा जी। मेरे ग्राम सभा में कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है जिससे हम उनसे कह सकें कि उन्होंने अच्छा काम किया है। काम तो ये लोग नहीं गिना पा रहे। मैंने बोला बड़ा गांव में क्या काम किया, उन्होंने बहुत काम किए हैं। दोबारे पे आ रहा एक काम है। बताइए, कोई भी खड़ा हो मुझसे बताए कि ये काम यहाँ हुआ, आपसे बताए कि ये काम हुसैनगंज कला में हुआ है और सुरेश पासी ने करवाया है। बताइए गुरु, आप लोग तो बड़ा बता रहे थे। देखिए पत्रकार जी, सबका सब काम नहीं हो सकता है। सुने एक मिनट, एक चीज़ आप बताओ, नंदलाल विधायक थे सपा से, क्या करवाए हैं हुसैनगंज कला में, बड़ा गांव में? बताइए, पूरे हुसैनगंज कला में बताइए क्या करवाए हैं। उसके पहले राम लखन पासी थे, क्या करवा दिए बताइए। मतलब कुल मिला के सुनो, सब विधायक से अच्छे हैं सुरेश पासी। आपके लिए अच्छे होंगे भैया। एक कार बता दीजिए, आपके दरवाजे तक एक काम हमको बता दीजिए, हम मान लेंगे अच्छे हैं। एक कार अपना बता दीजिए। इंटरलॉकिंग सड़क क्या लगवाई? किसके? पहले श्रीवास्तव के दरवाजे से जो इंटरलॉकिंग है कौन लगवाया था? लड़िए नहीं, नहीं कौन लगवाया था इसको बताइए। अब लगने जा रही है। और नहीं ये गलत बात। देखिए आप सही बोलिए, ईमानदारी बोलिए, ईमानदारी की बताइए। मैं ईमानदारी बताइए। आपके दरोगे राम सुधार पासी के दरवाजे से लेकर के श्रीवास्तव तक जो इंटरलॉकिंग गई है उसको जो है सुरेश पासी ने लगवाया है। हाँ या ना के जवाब दीजिए। कहा ये सब है। सुरेश पासी बढ़िया काम करे, भत्ता में जाने। मैंने बता दिया, जात पक्ष ना लो भाई, ईमानदारी का बताओ। जो कार्य हुआ है आप उसको बताइए कि हाँ ये हुआ है। ये पासी समुदाय से इसलिए उस नेता का पक्ष ले रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा जात पक्ष मत लो, अरे पासी इसलिए उनका पक्ष ले रहे हैं। और हम लोग साथ में बैठते हैं, चाय पीते हैं, वो बात की बात एक है, लेकिन यहाँ पे कार्य नहीं हुआ है, ये सत्य है। यहाँ के जो बिचौलिया के नेता हैं वो आते हैं, आगे पीछे घूमते हैं सुरेश पासी को लेकर के, उसके बाद वहाँ बैठा देते हैं, 2 घंटे मंदिर पर बैठते। कभी उनसे पूछो क्या करके मंदिर पर जाते, कभी गांव में गए हैं? किसी गांव में गए हैं? क्या हुआ? नहीं, हमारे इस ग्राम क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है अभी। पार्टी बदल ली, थोड़ी देर पहले तो आप बोल रहे, थोड़ी देर पहले बोल रहे थे किए हैं काम। ना मुझे किसी आवश्यकता, मतलब गांव तो प्रधान है ठीक है, बाकी ने किसी संसद किसी विधायक से आवश्यकता ही नहीं। हम लोग जॉब करते, खाते कमाते, अपने काम रहते हैं। सुबह शाम मंजिल अपनी एक है। प्रधान नहीं है, लेकिन गांव के हम श्रीवास्तव कास्ट से, संतोष श्रीवास्तव हमारा नाम है। हम भी मदादी बेचन में जॉब करते हैं। हाँ जी हाँ। अब ये हम लोग को कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। पहली बात तो कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, ना कुछ मिलेगा, मिलने की योग भी नहीं है। पासी जी के बारे में ये भैया ठीक कह रहे हैं। हम ये भाई कुछ काम किए हो गए, हम हमारे क्षेत्र में काम किए हो तो आदमी कहेगा, जब नहीं किए तो क्या कहेगा आदमी।
आप लोग तो बड़ा हमको खुशी के लिए भाई अब ये बता रहे काम ही नहीं तो बता रहे हैं अभी अतरौना में जा करके पूछ लीजिए, वहाँ भी कॉलोनी दिए हैं और सब आग लग रही, सब आए रहे। सुरेश पासी जी आए थे और जो है वहाँ भी गए थे, सबसे मिले जुले, मदद किया उनसे, जो बना जो है वो अपना उन्होंने किया। देखिए, और जो माने अब जैसे जो विपक्ष हैं वो तो कहेंगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो बस बात यही है कि जो विपक्ष लोग हैं वो तो कहेंगे भाई काम हुआ है तो, लेकिन तभी आप मना कर रहे हैं। बिल्कुल मना करेंगे। आप ये खड़े हुए हैं मेरे मौजे में, गांव में आते हैं, एक काम बता दें, मैं मान रहा हूँ जहाँ के होंगे। यहाँ तो कुछ भी नहीं किया, काम नहीं, बिल्कुल हार जाएंगे। नाम है आपका? रमेश श्रीवास्तव जी बताइए क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे क्षेत्र में कोई भी काम नहीं किया है, एक भी कहीं गांव में खड़ंजा तक नहीं लगवाया है, कोई भी काम। कभी बस खाली आते हैं, घूम के चले जाते हैं। इंटरलॉकिंग ईंटा लगा है आगे, उधर लोग बता कहीं नहीं लगा। बताइए प्रधान को दे, प्रधान का है वो तो बता रहे, प्रधान जी किए थे। कहाँ खड़िंजा प्रधान काम आए कि उनके सुरेश पासी काम आए? सुरेश पासी के कहाँ है क्षेत्र में, बताइए कहाँ के हैं बताओ। आप डिमांड करेंगे सुरेश पासी तब करेंगे ना। और सुनाओ, जब हम उनसे मांग करेंगे कि भैया हमें तकलीफ है, जब हमारा प्रधान कुछ मांगे नहीं करेगा तो पाएगा क्या? अब पता नहीं चाचा, हम सब तो कोई संतुष्ट हैं सुरेश पासी से। जी भाई, ये संतुष्ट होंगे, इन्हें दिया होगा तो ये संतुष्ट है। अभी हुसैनगंज कला में कम से कम 35-40 कॉलोनियां आई थी, ठीक है, उन्हीं के पार्टी के लोग जो नेता उनके साथ 24 आवर्स बैठते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके दरवाजे आते हैं। उन्होंने मेरे यहाँ हरजन बस्ती में कम से कम 10 कॉलोनियां जो है कैंसिल करवा दी है, और जो सुरेश पासी ने ब्लॉक में बैठ करके कैंसिल करवाई है उसको। तो ऐसा ही है, क्या हम लोग जानते नहीं? जानते सब हैं, लेकिन अब बात आ गई, आपने पूछा, मैं बता रहा हूँ, और इन्हें भी पता है। आपने वोट जो मैं भाई साहब खड़े हैं, इनको भी पता है कौन एप्लीकेशन लगाया था और कहाँ से कैंसिल हुई है। वो सामने खड़े हैं, अगर ईमानदार है तो सही से बता दें। वो नहीं, ये के बारे में जानकारी रही ना, नहीं किया कुछ भी, क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, कहीं भी कहीं कोनो क्षेत्र में देख लियो, कोई काम नहीं किया है। स्मृति ईरानी का वही है कि वोटा जब आता कि सांसद जी का है, बस एक तो मंदिर पे बल्ब लगवाओ, कागज कहीं 2022 में लगे। अच्छा, 2022 में रहेंगे तब लगाएंगे ना, जब वो नहीं रहेंगे तो क्या लगाएंगे। क्षेत्र में उनका बहुत ज़्यादा हुआ। सुरेश पासी के बारे में बहुत सारे लोग बताते हैं, नए विधायक हैं। इसके पहले राधे श्याम जी लंबे समय तक थे विधायक। राधे श्याम जी यहाँ पे कई सारे टर्म से कांग्रेस नेता थे, वो विधायक थे। और राधे श्याम जी के बीच में और सुरेश पासी के बीच में एक और कार्यकाल था। किसका था वो? एकदम ठीक सुरेश पासी के ठीक पहले कौन थे? राम लखन पासी जी थी, भाजपा से थे। उसके पहले ये सीट कांग्रेस के पास थी। तो सुरेश पासी आते हैं, राधे श्याम जी को हरा देते हैं और ये सीट उनके पास चली जाती है। तो जो एक मिला जुला जो एक प्रतिक्रिया मिल रही है वो इस सेंस की है। सर आप बताएंगे कुछ? सर हम सुन रहे हैं, हम तो इस क्षेत्र के हैं नहीं, यहाँ के। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ब्रह्मबाजगढ़ के हैं। जगदीशपुर में आता है कि नहीं आपका? हाँ है, जगदीशपुर विधानसभा है। तो आपका विधायक कौन है? सुरेश पासी हुए ना? हाँ जी हैं, वही हैं, सुरेश पासी जी हैं। सारा काम तो हो रहा है सर, सारा काम हो रहा है, कौन कहता नहीं होता है। अब जो हम एक्टिव नहीं है तो कैसे काम होगा? हम एक्टिव हो तब काम होगा। हम किसी से मिलेंगे नहीं, हम किसी से कुछ बात नहीं करेंगे। हमारा जो प्रतिनिधि है गांव का, जो प्रधान है, मेंबर्स हैं इत्यादि जो भी हैं, उनसे उनको संपर्क करना चाहिए। अपने गांव के विकास के लिए उनको दौड़ना चाहिए, मिलना चाहिए। कोई मिलने वाला नहीं है, यह सत्य है। काम हुआ है, इतना काम कभी भी किसी भी सरकार में नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। मतलब एक सेकंड, राज्य सरकार में काम हो रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल काम हो रहा है। अच्छा। बिल्कुल काम हो रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, बिल्कुल काम हो रहा है। इतना सुंदर काम कभी नहीं हुआ है अब तक, जब से देश आज़ाद हुआ। मतलब इसके पहले काम ही नहीं होता था? होता था, जो होता था, जैसे होता था वो भी सब हम लोगों के बीच में हुआ है। जब जानते हैं सब लोग, सारे लोग जानते हैं। हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, मतलब पार्टी से बिलोंग नहीं करते। फिर भी हम ये देख रहे हैं कि हमारे इस क्षेत्र में या पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा काम हो रहा है। सरकार मतलब ऐसा लग रहा है कि हमको 2017 के पहले एक डिबरी जलता था पूरे गांव में, और लोग ऐसे ऐसा लग, आपकी बात सुन के लगता है कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था पहले। काम बहुत अच्छा हुआ। सांसद जी ने, स्मृति ईरानी ने बहुत अच्छा काम किया है। जगह जगह लाइट लगी है, जगह जगह लाइट लगवाए हैं, सब किए हैं। वो काम तो किया है, स्मृति ईरानी ने बहुत अच्छा काम किया। वो तो सांसद हैं। जी जी बहुत अच्छा। उन्हीं के सब कुछ भी नहीं किया। राहुल गांधी कुछ भी नहीं किया क्षेत्र के लिए, तब तो हार गए हैं।
केवल वो तो बाप के नाम पर जीत जाते थे, कांग्रेस पार्टी के मतलब त्याग के नाम पे जीत जाते थे, राजीव जी के नाम पे। और का उन्हीं की वो थी देन। अच्छा, तुम बताओ गुरु, तुम तो दोनों ही में नहीं हो, ना भाजपा में ना कांग्रेस में, तो किस में काम किया? कौन सांसद काम करवाया यहाँ पे? सांसद स्मृति ईरानी ने काम करवाया, ये सत्य है, ये सच है। ठीक, लेकिन अगर राहुल गांधी काम करवाए, एक दोनों के मेल जोल से सांसद और हमारे जो विधायक या मंत्री जी जो हैं, दोनों के मेल जोल से सारे काम यहाँ होते हैं कि कोई मतलब किसी का कुछ मत यहाँ लगता है, किसी का कुछ मत लगता है, इस तरह से विकास होता है। ऐसे थोड़ी ना है कि सारा एक विधायक हम मान लिए कांग्रेस के विधायक थे, राधेश्याम थे ना, चलिए हम मान लेते हैं। सुनिए, उसके पहले प्रधानमंत्री, उसके पहले सांसद कौन था? सांसद? हाँ, राहुल गांधी थे। तो जिंदगी में नहीं करवा पाया, बता रहे हैं ये। ठीक है, पहले जो था पार्टी कांग्रेस अकेले ही थे, चाहे अकेले खाए और चाहे बैठ के देखे, बाकी कुछ नहीं था। जब जहाँ कंपटीशन होता है, डबल इंजन लग गया, जहाँ कंपटीशन होगा वहाँ काम होगा। सीधी सी बात, अगर एक दुकान है नहीं चलेगी, दो डबल कर लो सामने सामने तो चलेगी। कोई से 1 रुपये ज़्यादा मिलेगा, कुछ रुपये कम मिलेगा। कहना क्या चाह रहे हो भाई? बहुत लंबा उदाहरण दे दिए कि स्मृति ईरानी का काम अच्छा है कार्य का, लेकिन सुरेश पासी का नहीं है। नहीं, जिसके वर्तमान में मैं थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करूंगा सर। कंप्रोमाइज़ करते हुए, पंजाब में दूसरी सरकार है, वहाँ पर पराली इतनी जलाई जा रही है जो कि आज के उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर विधानसभा में भी यहाँ धुंध छाई हुई है। यहाँ ये कोई बरसात का बादल नहीं है, ये धुंध है। ये पराली तो आपके यूपी में भी जल रहा है, पीलीभीत में, लखीमपुर में भी जल रहा है। मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो परसेंटेज ज़्यादा है वहाँ पंजाब और हरियाणा में, जहाँ पर मेरी सरकार नहीं है, वहाँ में तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, मेरी सरकार नहीं है। मतलब आप बोले पार्टी से नहीं, मेरी, आपने अभी कहा कि आप किसी पार्टी से नहीं है। मेरी बात समझिए सर, जो यहाँ की सरकार है उसको मैं बता रहा हूँ। हरियाणा में तो है बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में सरकार है, तो मेरी सरकार है नहीं है। हम उसके अंदर हम काम कर रहे हैं, उसके अंदर में रह रहे हैं, तो मेरी सरकार मानिए। मैं इस भाषा से बोल रहा हूँ सर, मेरी व्यक्तिगत कोई पार्टी नहीं है वो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ की पराली जल करके आज सुप्रीम कोर्ट जो है कितना सख्त प्रदेश को और केंद्र सरकार को डांट दे रही है कि क्या यहाँ की जनता समझ ही जाएगी तो तब देखेंगे आप लोग, तब काम व्यवस्था देंगे। तो इस तरह से व्यवस्था हो रही है। तो जहाँ विपक्ष है, सरकार के जो विपक्षी जहाँ बैठे हुए हैं, वे विपक्षी लोग मतलब विकास नहीं करने दे रहे हैं। हमने देखा, अनुभव किया कि लोग विकास नहीं करने दे रहे हैं। हाँ, कहीं पर कुछ स्थानों पर मतलब कैसे, कुछ उदाहरण बताइए। नाली जा रही है, खड़ंजा जा रहा है, वहाँ पर कोई भाजपाई है तो कोई कांग्रेसी है तो कोई सपाई है, कोई बसपाई है, तो कहते हैं नहीं हम तो भाई अपने दरवाजे से नहीं जाने देंगे, तो वहाँ विकास नहीं हो रहा है। अच्छा, पार्टी वाला काम करवा रहा है तो रुकवा दो, अड़ंगा लगा दो, ऐसा कुछ। यही तमाम बातें हैं सर। और विकास देखिए, जो वास्तविक रूप से विकास होना चाहिए वो विकास हो रहा है। अब कहीं पर हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, समझ नहीं पा रहे हैं एक दूसरे के पटीदारी या उस देश में हमें विकास नहीं हो रहा, बस ये समझ लीजिए। आपका विजय शंकर मिश्रा सर। विजय जी तो एकदम आपका जमानबंद करवा दिया यार, आपका करवा दिए। अब उनके यहाँ काम हुआ होगा, हम देख रहे हैं ना, देख रहे हैं कि जो है अभी रोड बन गई है इनकी तरफ, ठीक है, अच्छे खासी रानीगंज से आप जाते हैं एकदम दरुज्जे पे उतरते हैं ये, ठीक है, एकदम उनको आँचका नहीं लगता है। और ये हमारे यहाँ की रोड है, ये बस जाने का मतलब उधर से रास्ता है 156 NH56। बहुत अकड़ के बोल रहे आप, आपकी आवाज़ हल्की हल्की अटक रही है भाई साहब। कटेगी बताइए, क्यों कटेगी बताइए। अंकल जी नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा बाजी कैसे मान भाई, क्या ये यहाँ के रहने वाले नहीं है, ये यहाँ के रहने वाले नहीं है। अरे विधायक तो एक ही है ना आप लोग का है, हो सकता है इनके यहाँ हुआ हो, ठीक है, हो सकता है इनकी लिंक अच्छी हो उनसे, ठीक है, इनका काम हुआ हो, हम लोगों का नहीं हो रहा है तो हम तो नहीं ये कहेंगे। अगर वो तो बोल रहे 184 का वो है, हर गांव में हुआ है काम, 100 विधानसभा 84 में काम नहीं हुआ। आज मैं देख के आ रहा हूँ, विधानसभा से आप? हम ही यहीं से हैं, हमारा मोहब्बतपुर है। देखिए अभी मैं आ रहा हूँ, विकास के नाम पे अगर आप बात कर रहे हैं तो अभी मैं आ रहा हूँ लखनऊ से, ठीक है ना। चलिए रोड और क्या बोलते हैं ये अभी ये रोड तो आपने बना दिया, रोड से कुछ नहीं होगा, आपको रोड के साथ साथ आपको उसके ऊपर यातायात भी सरकारी गवर्नमेंट बसें भी बढ़ानी पड़ेंगी। ये कुछ नहीं हुआ है, ठीक है ना, कोई भी काम नहीं हुआ है, ठीक है ना। हमारे क्षेत्र में हम लोग जाते थे लखनऊ, अगर जरा सी बीमारी कुछ जरा सा यहाँ के हमारे स्थानीय डॉक्टर, यार पेट्रोल महंगा है,
स्थानीय डॉक्टर जो हैं हमारे अपने निकट ये सब अगर हम थोड़ी सी बीमारी से थोड़ा अगर ज़्यादा हो जाते थे तो हमको लखनऊ ट्रामा सेंटर या लखनऊ मेडिकल कॉलेज कहाँ भेजा जाता था। आज मैं देख रहा हूँ इसी उम्र में कि मतलब हर जिलों में, उत्तर प्रदेश के हर जिलों में लगभग जो है मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। कहीं कहीं पर कार्य शुरू हो गया, कहीं पर कार्य शुरू होने वाला है। कोई मतलब कुछ जगह 2022 से बने होंगे। तो इस तरह से मतलब अस्पताल की इतनी सुंदर व्यवस्था हो गई। अब भले ही वहाँ दवाई अनुपलब्ध हो तो हमारे ही बीच के कार्यकर्ता, ध्यान सुनिएगा, जो हमारे ही बीच के कार्यकर्ता हैं, जैसे कि जो डॉक्टर्स हैं या अन्य हैं, मैं किसी की बुराई आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि वह अव्यवस्था में हैं, चूँकि वो खुद ही गैर जिम्मेदार बन जाते हैं। वो एक दवाई की व्यवस्था नहीं करवाते, वो मरीजों को देख रेख नहीं करते, वहाँ के जितने भी स्टाफ्स हैं वो सही काम नहीं करते। कमजोरी हम में है, हमारी सरकार में कहाँ कमजोरी है? कमजोरी सही बोल रहे हैं यार अंकल जी, तो बोल रहे हैं कि ये मेडिकल कॉलेज वगैरह खुल रहा है, अब हर जगह हो रहा है सब। मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। मेडिकल कॉलेज की बात नहीं है, कॉलेज खुलने से कुछ नहीं होता है। उसके आज का नया कानून, कृषि कानून, तीनों कानून वापस ले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ले लिया। उसके बाद हमारे यहाँ क्या अभी तो सदन में लिया जाएगा, वही तो संज्ञान में लिया गया। कुछ भी है ना, डर है ना, हमारा डर है ना कि इसलिए तो वापस लिया है। उनको पता है कि डर है, मतलब डर इसलिए है कि अगर नहीं वापस लेंगे तो यूपी हारेंगे और 100% हारेंगे। हाँ 100% हारेंगे। चलिए, जय माता दी। किसी भी कीमत पर हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं हार सकती। मैं दावा करता हूँ एक चीज से नहीं, मैं दावा करता हूँ, लिखित में दे सकता हूँ कि यहाँ यूपी की सरकार जीतेगी। जो यहाँ पे रहेगी तो बीजेपी की ही सरकार रहेगी, ऐसा ही होगा। और हमें वो तो वक्त आएगा, पता लग जाएगा, समय आने दीजिए। ये हमारी पार्टी की बात है। हम लोग अभी तो नए युवक हैं, लेकिन सुरेश पासी के बारे में बताओ। भैया बोल रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ, और भैया बोल रहे हैं बहुत काम हुआ, ये बोल रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ। लेकिन हमें अगर बीजेपी पार्टी की आवश्यकता है तो सुरेश पासी जी को ही जिताएंगे। सुरेश पासी मजबूरी है, मजबूरी नहीं है, वो काम करवा रहे हैं। इस सड़क का भूमि पूजन हो गया है, इस सड़क का भूमि पूजन अभी जल्द होगा। बाकी कुछ नहीं हो रहा है, कहीं गड्ढा मुक्त नहीं दिखाई दे रहा है। आपके मैन चौराहे वारिसगंज में देख लीजिए, मैन चौराहे की बात कर रहा हूँ, जामुन लिंक रोड, वहाँ पर गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है अभी तक। और वही अभी तक सुकुल बाजार, जहाँ टेंडर पहले पड़े, जहाँ टेंडर पहले पड़े, जहाँ पर कानूनी प्रक्रिया पहले से हो चुकी है, वहाँ पर तो काम शुरू हो गया। जहाँ पर अभी कार्यक्रम धीरे धीरे चल रहा है, कानूनी प्रक्रिया जो भी है वो प्रक्रिया जैसे जैसे चल रही है, जहाँ पूरा हो रहा है वहाँ काम शुरू हो रहा है, और जहाँ अभी नहीं हो पाया वहाँ नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ भी होगा, लेकिन जो शासनादेश हुआ है वो कार्यक्रम होगा और होता रहेगा। आप देख लीजिएगा, सारा इतना सुंदर विकास कभी भी किसी भी सरकार में नहीं हुआ जी। हाँ भैया, विकास कहाँ हुआ है? नाम बदल दो, शहर का नाम बदल दो, गांव का नाम बदल दो, गांव का नाम बदल, इसी तरह विकास होता है। 108 नंबर पहुँचे, अभी तक किसी गाड़ी में पेट्रोल नहीं तो रात में कोई नहीं, वो भी पहुँच गया, उसका भी नाम बदल दो, सबका नाम बदल दो, विकास तो हो ही रहा है। नाम बदलते, नाम किसका बदला गया हमको बताएं जरा भाई साहब, किसका नाम बदला गया, कौन सा नाम बदल दिया गया? आप बताइए। आपका नाम तो नहीं बदला गया ना? मेरा इलाहाबाद का नाम बदला गया, प्रयागराज हो गया, फैजाबाद का देखिए वो ऐतिहासिक बात है। सुनिए इलाहाबाद, सुनिए मेरी बात सर, इलाहाबाद का नाम क्यों बदला गया, अयोध्या का नाम क्यों, वहाँ का फैजाबाद का नाम क्यों बदला गया? भाई साहब से पूछे, उनको ज्ञान है कुछ? उसको 108 नहीं वो यही सुनिए क्यों बदला गया? 100 नंबर चल रही थी, उसका नाम क्यों बदला गया? चलाया कौन, इसको बताइए, क्यों बदला गया? जो जिसकी सरकार थी उसमें वर्तमान में, उसमें निवर्तमान तो मेरा हो गया, उसने चलवा, नाम बदल दो, मेरा हो गया। नाम बदलने सरकार नहीं चलती है, काम करने सरकार चलती है। सरकार काम कर रही है और सरकार काम करती रहेगी। हाँ सरकार काम कर रही है, सरकार काम कर। चलिए, छोटी सी बहस थी, बहुत इंटेंस हो गई चलते चलते। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ललन टॉप देखते रहिएगा। शुक्रिया।